शी हैज 1 मिलियन फॉलोअर्स 2 साल के अंदर. शी इज मेकिंग अ लॉट. 50% ऐसे उनको सिर्फ पैसे से मतलब है. तो लोग बोलते हैं हम आपको 1000 रुपये में घर आके मैक का मेकअप कर देंगे और लोग उनको ट्रस्ट कर लेते हैं. शिवर कर रही ना इसके कारण अरेंज मैरिज. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन ऑफिशियल. मेरा नाम है गौरव और आज आपके सामने है कानपुर की आन बान शान और मिस गुंजन बजाज. Whatever. सो ओके बजाज साहब, वाई मेकअप? Why makeup? Okay. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो मैं ना पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी. ओके, दैट आई कैन टेल. आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता है कि मैं पढ़ाई में कैसी थी. ये मुझे पढ़ाते थे. सो मैं पढ़ाई सर नहीं था यार, कम ये ऑन. मेरे सर नहीं थे, ये मेरे स्टडी बडी थे जो मुझे पढ़ाते थे. हाँ. और उसमें भी मैं एकदम बिल्कुल ऐसे हो जाती थी कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगी. एंड ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट. वी हैड अ ग्रुप. हमारा एक ग्रुप था, हम लोग 5-6 लोग इनके घर पे जाते थे एंड हम लोग सब लोग पढ़ते थे. एंड गौरव सर हमको वहाँ पर तब एकदम बिल्कुल फोकस होके कि नहीं पढ़ो, एग्ज़ाम्स आने वाले. सो दैट्स वहाँ से हम लोग की दोस्ती हुई. पहले तो ये चीज़. सेकेंडली मेकअप क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली. मैंने अपना एक ई स्टोर खोला था पहले इंस्टाग्राम पे, द शिक ब्लिंक के नाम से. आई रिमेम्बर. कुछ लोगों का मेरा नंबर अभी भी उस नाम से शिव है. और वो लोग शिक ब्लिंक को चिक ब्लिंक बोलते थे. उस टाइम में मुझे बड़ा गुस्सा आता था. तो वो है एक. और इंटीरियर करा हुआ है 1 ईयर का एंड डिप्लोमा कोर्स. एंड उस समय पे ना पर इंटीरियर में मन नहीं लगता था. मतलब आई हैव ऑलवेज बीन अ क्रिएटिव पर्सन. फोटोग्राफी की है फॉर 2 years. मैं चाहती थी कि मैं फोटोग्राफर बनूं बट अनफॉर्चुनेटली उस डायरेक्शन में नहीं हो पाया. एंड वेरी फॉर्चुनेटली थैंक्स टू कृष्णा कि उस डायरेक्शन में नहीं गए. तो फिर मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया. मुझे अच्छा लगने लगा मेकअप में थोड़ा सा. तो ऐसे था ही, मतलब ऐसे यूट्यूब चैनल भी बनाया था मैंने ऐसे. अभी भी है वो. इतनी एम्बैरसिंग वीडियोज़ है उसमें. तो आई फील लाइक कि अब आगे जाके इट्स पूरा प्रिटेंशियस. हाय गाइस हाउ आर यू, पूरा वैसा वाला सिनेरियो पूरा था. एंड अभी भी आप सर्च करोगे, प्लीज़ सर्च मत करना बट इट्स देयर. एंड क्या बोलते सब कर लिया. फिर मेकअप ऐसी चीज़ हुई कि मेरे को आता नहीं था. मतलब मैंने कभी किसी सीखा नहीं था बट मैं करने लग गई. एंड आई डिड माई फर्स्ट शूट. तो मुझे मज़ा आने लगा. देखो खुद पे करना ठीक है, पर जब दूसरे का चेहरा मिला, मुझे एक ब्लैंक कैनवस मिला और मेरी नज़र जब वो बारीकियों पे गई तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा. फिर जब आपके काम को कोई दूसरा एक्नॉलेज करे तो आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता मोटिवेटिंग है. रहता एंड है. उस समय ना कोई भी शूट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था. तो मेरी एक फ्रेंड थी संस्कृति शुक्ला. उस टाइम पे शी वाज द आई थिंक ओनली फीमेल फोटोग्राफर और वन ऑफ द फ्यू फीमेल फोटोग्राफर्स एट दैट टाइम. एंड उसके साथ मैंने कहा चलो कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं. एंड देयर वाज अ वेरी गुड मॉडल दैट शी इज ऑन अ वेरी गुड लेवल राइट नाउ. तो वी डिड अ शूट ऑन हर. एंड बड़ा मज़ा आया. मतलब इट वाज लाइक शूट्स तब होते नहीं थे, बहुत कम होते थे. और जो होते थे वो जो 4 या 5 पीपल का ग्रुप था जो एमयू में उस टाइम पे जो रूल करते थे. आई वुड नॉट नेम देम बट लेगेसी जो है जो 15 साल से काम कर रहे हैं वो थे. तो वही उनका थोड़ा सेमिनार शूट्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं तब. तो फिर दिल्ली में तो था, देखा ऐसे करके. एंड मेकअप्स तो देखते रहते. यूट्यूब से सीखा था सारा. सब कोई यूट्यूब से स्टार्ट करता है. आपका इंटरेस्ट ही वैसे बिल्ड होता है. एंड अगर किसी को कुछ भी करना है लाइक इन टुडेज एज तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप यूट्यूब पे सीख ना सको. अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो आप बहाने बना रहे हो. सिर्फ यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है. हाँ. और मैं उसके बाद मैं खुद भी यूट्यूब पे आई तो शूट करा. और फिर मेरे को और मज़ा आने लगा. मैं खुद पे भी मेकअप करने लगा. फिर मैंने एक ऐसे छोटा सा सेमिनार रखा था और उसमें लोग आए जबकि मैं अनसर्टिफाइड थी. तो फिर किसी ने मुझे बोला कि तुमने सेमिनार बहुत पुरानी बात है पर ये बहुत मुद्दे की बात है, बोल सकती हूँ मैं. सॉरी. तो कि उसने बोला आप तो सर्टिफाइड भी नहीं हो, सेमिनार क्यों करा रहे हो. तो वो थोड़ी बात मुझे वैलिड भी लगी और उस समय जो एज मेरी थी तो चुभी. तो उस चुभने के बाद मैंने सर्च करना शुरू करा कि मैं किससे करूं. तो मेरी एक जो मेरी मेंटोर है. अच्छा, आपने सीखा. आपने बेसिकली बाहर से भी एकेडमी से सीखा हुआ है? हाँ मैंने कानपुर से सीखा पर कहीं से तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑफ कोर्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में
ट्रेंड्स पहले आते हैं। Got it. और फिर मैंने ना एक ऑनलाइन, मैंने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ढूंढे, मैं कहाँ जाऊँ, मैं बॉम्बे गई, मेकअप नम्रता सोनी मैम है एक, वो सोनम कपूर की मेकअप आर्टिस्ट है अभी भी। Okay. तो उनके तब क्लासेस चलते थे, हम्म। उनके पास भी गई, एंड एक PM मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ गई पर कहीं बैठा नहीं। फिर एक ऑनलाइन एक सेशन लिया मैंने, मेरी जो मेंटर है चांदनी सिंह का, दैट वो ऑनलाइन क्लास, सिर्फ एक वीडियो खरीदा और कुछ शायद 1500 का वीडियो था। डिजिटली शी स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग वीडियोस, आई डोंट नो 1500 का था 500 का था मुझे याद नहीं। और उस एक वीडियो में उन्होंने मुझे इतनी नॉलेज दे दी कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना तो इन्हीं के पास, सीखना है तो इनसे सीखना है, सीखना तो इनसे सीखना है। एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वो जो उन्होंने तब सिखाया था वो अभी तक काम आ रहा है, आउटडेट नहीं हुआ है। आउटडेट नहीं हुआ है। वो शी इज़ अ सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट, 18 साल से हैं, एंड सेल्फ टॉट मतलब ट्रायल एंड एरर। ओके। हमको तो सब प्लेट में परोसा गया ना, उन्होंने जितनी गलतियां करी, जितनी गलतियां फेस करी, उन्होंने उस चीज़ से सीखा, तो हमको तो उन्होंने प्लेट में परोसा। अब बेसिकली एक्सपीरियंस वही है ना कि अब जो एक्सपीरियंस शी, हाँ, एक्सपीरियंस ये नहीं कि आपने कितना टाइम काम किया, एक्सपीरियंस ये कि आपने कितनी गलतियों को सही किया या ट्रू विद टाइम, राइट। तो अब जैसे अब दिल्ली में आपने सीखा है, तो वाई कानपुर, मतलब दिल्ली में क्यों नहीं स्टार्टअप किया? यार पहली दो चीज़ें हैं, मैं हूँ सिंधी परिवार से, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों जॉब वाले हैं नहीं, अपन को चाहिए बिजनेस। नहीं, स्टार्ट भी आप वहीं पे कर सकते हाँ, थे, बिजनेस भी करते तो वहीं कर लेते। बट कानपुर है, अपना शहर है, अपना घर है, 100 बात की एक बात, और हमको यहीं पर बढ़ना है। जैसे मैं शहर के हम साथ, बोल रही हूँ, शहर के साथ बढ़ेंगे तो हम आई वॉन्टेड टू ग्रो हेयर ओनली, एंड आई वॉन्टेड टू स्टार्ट माई वर्क हेयर ओनली, क्योंकि वहाँ तो बहुत कंपटीशन है। Okay. यहाँ पर अब बहुत कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन हो गया है कानपुर में, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि फ्रीलांसर कोविड की वजह से एक्चुअली बहुत ज़्यादा, कोविड के बाद तो मेरे को लगता है कि हर घर मतलब में हाँ, हर घर में एक मेकअप आर्टिस्ट बढ़ चुका है। कोविड में बोर हुए, लड़की हैं इंटरेस्टेड, लगता है मेकअप तो सबको सबको इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगता है बिल्कुल। मोस्टली। सो देखा, एंड उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस, तब उस समय बहुत दिग्गज जो हम लोग कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट, जो कि जिनके 300K फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने क्लासेस दी 3,000 में, है ना। तो लोगों ने कोविड के टाइम पे कर, और लोगों ने सीख लिया, तो अब वो करना शुरू कर दिया, तो इतना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, तो थोड़ा सैचुरेट हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट, उसकी वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल भी आया है वर्क वाइज। बट अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, कैटेगरीज डिवाइड होती हैं कानपुर में। अगर आप 50-50% भी मान लो, तो 50% ऐसे उनको सिर्फ पैसे से मतलब है कि हमको सस्ता काम चाहिए, कि हमको सस्ता काम चाहिए, बट हमको ये मतलब नहीं, मतलब दे आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट्स। और 50% ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि उनके मुंह पे क्या जाना है, एंड दे हैव द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड तब वो उसी आर्टिस्ट के पास जाएंगे जो अच्छा क्वालिटी एंड अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रहा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेकअप आपके फेस पे, स्किन पे जा रहा है, स्किन इज द योर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी ऑफ कोर्स, तो वो बहुत अवेयर है, सेल्फ अवेयर पीपल। तो अब ये होने लगा है कानपुर में, दिल्ली में भी यही है, बट मेजॉरिटी में लोग तो अफोर्डेबिलिटी को चूज करते हैं ना, मेजॉरिटी में लोग अफोर्डेबिलिटी को चूज करते हैं कि हमें जहाँ पे सस्ता हो कि हम वहीं जाएंगे। शायद ही कोई प्रोडक्ट्स को मतलब सुनता होगा, समझता होगा, बट मेरे को लगता है कि इसमें डुप्लीकेसी भी बहुत है। हाँ, वही मेरा पॉइंट क्या आने वाला था, डुप्लीकेसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैक की बॉटल आपको 100-200 रुपये की मिल जाएगी, जो कि 3100, 3200 to 3500 रुपीज़ की होती है। कॉम्पैक्ट वो आपको 100-200 रुपये का मिल जाएगा। तो लोग बोलते हैं हम आपको 1000 रुपये में घर आके मैक का मेकअप कर देंगे, और लोग उनको ट्रस्ट कर लेते हैं। फिर अब अगर उसके बाद कुछ रिएक्शन हुआ तो आपको कितने ही पैसे लग जाएंगे कि आप उसको ठीक नहीं करा पाओगे। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर समबडी जो सर्टिफाइड हो,
और जो हाइजीन मेंटेन करता हो, जिसको आपको पता है ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स रखता हो। इसकी भी पहचान आप कैसे करोगे, कहीं आप जाओगे ना, आप उसके हाइजीन लेवल से ही समझ में आ जाएगा। जैसे एक ब्रश है, सारे ब्रशेस गंदे, अगर आप मेरे स्टूडियो में आओ और जैसे इससे पहले भी काम चल रहा था, कुछ ब्रशेस साफ थे, कुछ ब्रशेस गंदे थे, तो सारे ब्रशेस गंदे, वही एक ही पे लगा रहे, वही चीज़ 10 पे लगा रहे, तो अगर आपको कोई बीमारी होगी एक तो वो स्किन से बहुत दूसरी स्किन पे टच नहीं होना चाहिए। कोविड में जैसे वो नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी हाइजीन चीज़ें। तो एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में, सॉरी टू इंटरप्ट, एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में अगर किसी को आपको ये बताना हो कि हाँ ये असली है, ये नकली है, तो वो कैसे उसको पता चलेगा? पहली बात तो आजकल का क्लाइंट बहुत अवेयर भी हो गया है और आप बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। जैसे मैं देख के बता सकती हूँ कि ये नकली है, असली है। बट आप मेकअप आर्टिस्ट हो। पर मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। असली नकली बताना थोड़ा मुश्किल है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका क्लाइंट डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ कर रहा है, जो 1% पे 1 चीज़ यूज़ कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लड़कियां समझेंगी, मस्कारा वॉन्ड्स होते हैं, तो अगर आपने डायरेक्टली, मैंने एक ही मस्कारा अपने में लगाया, आपके में लगाया, मेरे आई में इन्फेक्शन है, आपके आई में इन्फेक्शन होगा। जो इंसान डिस्पोजेबल मस्कारा वॉन्ड्स, डिस्पोजेबल लिप वॉन्ड्स, उसके ब्रशेस एकदम क्लीन है, ब्लेंडर एकदम क्लीन है, हाइजीन एक्सट्रीम लेवल का मेंटेन है, मास्क पहना हुआ है, समझ जाओ वो बंदा आपको कौन नहीं करेगा। उसने अपने हाइजीन में इतने पैसे लगाए, तो अपने प्रोडक्ट्स में कितने पैसे लगाए। अब आपने एक कौन करने को ऑप्शन दे दिया, कैसे कौन कर सकते हो? आई होप ऐसा ये कोई सजेशन फॉलो ना करे, और जो करेगा वो भरेगा भी। करेक्ट। तो अब जैसे, अब मेरे को ये बताओ कि जैसे अब आप लोग जैसे शूट्स वगैरह कराते हो मॉडल्स के हाँ साथ, जी। तो उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं, और कैसे नखरे वगैरह भी तो करते होंगे मॉडल्स, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। यार टचवुड नखरे वाली तो मुझे कानपुर में कोई नहीं मिली है एज सच पर्टिकुलरली, बट दिल्ली में मैंने शूट किया था। मैं नहीं बताऊंगी किसके साथ किया था, क्या किया था। तो फ्रॉम देयर कन्वेंस आना जाना, टू देयर फीस, टू देयर सैलड, टू देयर कॉफ़ी एंड रिफ्रेशमेंट, फिर मेरा मेकअप उतार के दो, और उसके बाद मेरा पूरा क्लेंजिंग एंड पूरा प्रोसेस CTM, हाँ अब मैं समझ गया हूँ इतना तो। माय गॉड, आजकल के लड़के इतने अवेयर हो गए। आई एम सो ग्लैड टू हियर कि अब लड़कों में भी इतनी अवेयरनेस आ गई है, एंड मेरे फ्रेंड में आ गई है, तो आई एम लाइक ऑब्वियसली कि मेन ज़्यादा अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ एक्सेप्टिंग है ग्रूमिंग के मामले में। और आपको मैं कितने ही लोग, मेरे कितने ही फ्रेंड्स हैं, मैं जानती हूँ वो मेकअप करते हैं एंड दे लाइक इट। मेन का मेकअप बहुत गुड एंड अच्छा ही लगता है ऑब्वियसली। अच्छा लगता है, वो दिखने में अच्छा लगता है, वो ग्रूमिंग अच्छी होती है। एंड अब मेन ग्रूमिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं एज़ कम्पेयर टू, मैं बोलूँ 5 से या फिर 10 साल पहले, जब से एक होता था एक नाई से बाल कटवा लिए। नहीं, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मेरा हेयर स्टाइलिस्ट एक सेट है, मैं उसी के पास जाऊँगा एंड मैं इसी तरह से सेटिंग कराऊँगा, एंड मैं कहीं पार्टी में जाऊँगा, मैं मेकअप भी करूँगा एंड आई वोंट बी अशेम्ड ऑफ इट। जैसे बीच में ट्रेंड्स चला था कि हैरी स्टाइल्स ने नेल पेंट्स लगाना शुरू करा था, तो बहुत लोगों ने ब्लैक एंड फंकी नेल आर्ट्स अभी भी कराते हैं। एंड ये कोई एक जेंडर जितना ज़्यादा माइंडसेट ओपन हो रहा है, हाँ, जेंडर रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, ये जेंडर रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। अभी तो सब LGBTQ एंड सब कुछ आ गया है, तो एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल एंड सब कुछ ओपन माइंडेड हो रहा है, एंड सो नाइस। हम लोग कहाँ जनरेशन से कहाँ आ रहे हैं। हम तो वही हैं, हम तो फेस देख रहे हैं ऑब्वियसली, बट हमारे जो उनको कह सकते हो कि जो लोग हम लोग हमारे पेरेंट्स में हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है, वो देख सकते हैं। हम तो एक तरह से बड़े हो रहे हैं उस चेंज के साथ। हाँ, तो हम समझ सकते हैं, हमारी जो जनरेशन है वो समझ रहे हैं, हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए बहुत कॉमन चीज़ हो जैसे जाएगी। आप यूजुअली तभी होता है कि जैसे बड़े लोग एक्सेप्ट कई चीज़ें नहीं कर पाते, तो वो यही है कि बेसिक जो जनरेशन गैप है जिसको कहते हैं, जनरेशन गैप है। पर एक बात ये भी है कि आप हो, बी इट LGBTQ कम्युनिटी, बी इट एनीबडी आइडेंटिफाइंग एज ही और शी, एट द एंड आपकी लाइफ है एंड आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर ले ही जाओगे, या जियोगे तो अपने तरीके से ही जियोगे। अब ये हमारी जनरेशन है, और माँ बाप समझ जाते हैं, और वो समझ जाते हैं, क्योंकि अब उनका भी सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हमारे पेरेंट्स यूज़ करने लग गए हैं कि मुझे तो लगता है मेरे फादर मेरे से ज़्यादा अब फ़ोन पे लगे रहते हैं। मतलब यू नीड टू ग्रैब हिज अटेंशन कि मम्मा पापा का, कि
फोन छोड़ो, मेरी बात हाँ, सुनो। जैसे यूजुअली पापा आके कहते हैं वो तूने वाली रील देखी, मैं देखा आप ये क्यों बोल रहे हो। एंड तो ऐसा दैट्स सो गुड। तो हाँ अब वो भी अवेयरनेस उनके में भी बढ़ गई है। कानपुर में कम है, दिल्ली में ज़्यादा है, मुंबई में किसी से कोई फर्क नहीं अपन जब बम्बई जाएंगे तब देखेंगे ना। पड़ता। बम्बई कानपुर बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ग्रोथ तो हो ही रही है। तो वो सीन है। तो अब जैसे अब इस इंडस्ट्री में हो, अब आप लाइक इट्स अ स्टूडियो है ना, मेकअप स्टूडियो, तो आप इट्स अ मेकअप स्टूडियो। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, बाकी का क्या सोचा है, कैसे एक्सपेंड करोगे, कहाँ तक लेके जाना है? एज सच कोई प्लान डेडिकेटेडली कुछ नहीं सोचा है, इस फील्ड में ही रहना है, ऑफ कोर्स कंटिन्यूएशन करना है एंड ग्रोथ करनी है, एंड आई वांट टू लर्न मोर इवन फर्दर। हाँ, लर्न तो आप एवरीडे कर ही सकते हो। नहीं मतलब हमारे में भी ना कोर्सेज होते हैं, तो आप इंडिया से सीख रहे हो, कभी इंडिया से बाहर से सीख रहे हो, ऐसी चीज़ें, तो आप अपग्रेड करते रहते हो बहुत, एवरी 2 to 3 years यू शुड अपग्रेड। मुझे लगता है हर प्रोफेशन में कहीं भी कैसे भी हो, विद टाइम अगर आप आगे नहीं जा रहे तो आप पीछे ही जा रहे हो। हाँ, आगे नहीं जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। ना आप हमारा प्रोफेशन तो क्रिएटिव प्रोफेशन है, क्रिएटिव प्रोफेशन में तो आपको अपग्रेड करना ज़रूरी है, नहीं तो आप पिछड़ जाओगे। यू हैव टू बी विद द ट्रेंड्स। और अपग्रेडेशन के ही पैसे हैं। ऑफ कोर्स। पैसे से याद आया कि आपके पास सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट क्या है फिलहाल, राइट नाउ इन द स्टूडियो? राइट नाउ इन द स्टूडियो आई हैव 2 चीज़ें, मेरा एयर ब्रश मशीन टेम2 की, और मेरा शनेल का पाउडर। शनेल का पाउडर? हाँ जी, शनेल कंपनी है जो परफ्यूम्स बनाते हैं, बट उसमें वो मेकअप भी बनाते हैं। कितने का है? शनेल का पाउडर भी है और डियोर का भी एक पैलेट है। तो शनेल का पाउडर कम्स अराउंड 5 to 6,000 के बीच में, एंड डियोर का पैलेट का प्राइस 6,000 का पाउडर? हाँ, दैट्स इट। एंड इट्स अ फेस पाउडर? Yeah, it's a face powder. It's a loose face powder. It's expensive. Makeup is really expensive. मेरे पास and उसकी equivalent एक अरमानी का फाउंडेशन है. That's 5,500 rupees. ये सब बड़े ब्रांड्स भी मेकअप में घुस गए हैं अब. तो जितना मैं अगर इस चीज़ को इतना पे कर रही हूँ, तो जो क्वालिटी वो देते हैं, that is amazing. पर कानपुर में बहुत ही सेलेक्टिव सेक्शन है जिनको अवेयरनेस है और जो इस अमाउंट का पे करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है. बट आजकल now people are getting, as I said, very aware. नहीं, it's good. It's getting better. It's getting better day by day. So business के क्या challenges हैं? जैसे अब like you are a businesswoman right now ना? Yes. तो From a while. Just not right now. अभी तो धंधा नहीं है ना? अभी तो मैं घर से करती थी इससे पहले. I had a home studio setup, and then from 2 years, it's going to complete 2 years very soon. But don't you think, but please don't mind कि स्टूडियो में एक कैप है, मतलब दिस अ रिस्ट्रिक्शन कि आप इतना ही काम कर सकते हो. हाँ. रीच बहुत कम है. स्टूडियो का सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि हमारा सिर्फ काम सालक के टाइम पे है. सालक जहाँ पे वेडिंग सीजन. हाँ, तो सिर्फ उसी टाइम पे एक स्टूडियो में ये एक गैप होता है. बाकी तो उसी के लिए शायद लोग फिर सैलून वगैरह खोलते होंगे. हाँ. कि रीच बढ़े, कि एवरीडे फुटफॉल बढ़े अपने पास. वो भी है. एंड प्लस स्टूडियो से एक और चीज़ होती है जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका, कि एक स्पेशलाइज्ड प्लेस है. स्टूडियो मीन्स अगर एक मेकअप स्टूडियो है तो मेकअप स्पेशलिस्ट ही होंगे. तो अगर Correct. बंदे को उधर पहुंचना है कि सिर्फ मेकअप को जाना है, तो वो उस स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, तो उस चीज़ को एक ब्रांडिंग मिल जाती है. स्टूडियोज़ का कॉन्सेप्ट बहुत, आई थिंक 3-4 years पहले, कोविड से पहले शायद 1-2 साल पहले आया था उस कानपुर में. बाहर तो नहीं है. तो नाउ स्टूडियोज, नाउ पीपल आर हैविंग योगा स्टूडियो. माय फ्रेंड इज हैविंग अ योगा स्टूडियो, एंड देन दे आर हैविंग मतलब एवरीथिंग. फिटनेस स्टूडियोज हो गए, मेकअप स्टूडियोज हो गए, देयर आर फोटोग्राफी स्टूडियोज, सच लाइक दैट. तो अब स्टूडियोज का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है क्योंकि स्पेशलाइजेशन इंक्लूड होती जा रही चीज़ों में. बट मेरे को लगता है कि ये भी एक बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला काम है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ब्राइड जैसे है, अब जैसे ब्राइडल मेकअप आप कर रहे हो. हाँ. तो यूजुअली या मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ब्राइड्स भी पैनिक कर रही होती है ना. ओह, इंसिडेंसेस. सो ऐसा कोई इंसिडेंट? अरे बहुत सारे. तो मैं, एंड आई लव ऑल माई ब्राइड्स, प्लीज़ बहुत सारी ब्राइड्स और आना. बट जो इंसिडेंसेस मेरे साथ आए हुए हैं, तो कभी ब्राइड नौजिया के कारण उसको उल्टी आने लग जाती है, कभी ब्राइड को चक्कर आने लग जाते हैं. अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि मेकअप करते करते किसी को उल्टी आ जाए? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, थैंक गॉड. कभी
ये होना। दोनों का मेकअप सेम टाइम पे। ओ वेरी फनी, इट वाज नॉट फनी एट ऑल, सॉरी। तो वो हुआ है, चम्स चालू हो गए उनके पीरियड्स, तुरंत नर्वसनेस के कारण, शिवर कर रही नर्वसनेस के कारण, अरेंज मैरिज। एक ब्राइड आई, भाग के शादी की है, और अच्छा, भाग के शादी की है, भाग के शादी की पूरी कहानी सुना तो उसके बाद मेकअप कराने आई? उसके बाद मेकअप कराने गए, तो ओके, मतलब भाग के शादी कर ली, उसके बाद कोई फंक्शन फंक्शन फ्रेंड्स के लिए कुछ किया होगा, रखा, तो उसमें मेकअप कराने आई। तो ये भी हुआ है मेरे साथ। एक ब्राइड, एक क्या कई ब्राइड्स, आउट ऑफ नर्वसनेस और ड्यू टू एनी फोन कॉल, पूरा मेकअप हो गया, रो दी। ओह, नुकसान। एंड ऐसे पॉइंट पर रोई जब वो पूरी 100% सेट नहीं था, तो फिर मैंने करा, वो फिर रो दी। तो थ्रू आउट द प्रोसेस, जो मेरा 6th ईयर है अभी, तो थ्रू आउट द प्रोसेस मेरे अंदर पहले से बहुत ज़्यादा पेशेंस डेवलप हुआ है कि यू नो आई अंडरस्टैंड। नाउ आई कैन, आप मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। मैं बोल रही थी पहले रो लो, देखो अब तो कहीं जा नहीं सकते हो, करनी तो पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल, बारात सामने है, आपके बिना कुछ काम होना नहीं है, हाँ बात तो रो लो आराम से। बाद में विदाई में नहीं रोगे, फोटोज अच्छी आएंगी। नहीं रोते तो फिर तब भी हैं। रोते तो है, कुछ ब्राइड नहीं रोती हैं, कुछ ब्राइड बड़े खुशी खुशी जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी। you don't even have idea कि क्या क्या experiences होते हैं, these are the learning obviously of a makeup artist. So अब जैसे चलो हो गई काम की बात तो काफ़ी, तो वैसे टैटूज वगैरह भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा टैटू हैं हाथ में। I have 6 tattoos. ओके, तो अब इसका कुछ मतलब ऐसा कुछ शौक है या कुछ रेलेवेंस भी है? रेलेवेंस है मोस्टली, शौक नहीं है। एक शौक में बनवाया था, वंडरलस्ट का टैटू, जो कि जिंदगी में काम नहीं आ रहा, जो कि जिंदगी में काम नहीं आ रहा, तो मैं सोची उसको कवर अप करा लूँ। बाकी सारे रेलेवेंस से ही हैं, मीनिंग फेजेस ऑफ लाइफ, जैसे आप बोल लो, तो फेजेस ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग है। और जो सबसे पहला टैटू था वो मेरा ये था, कृष्ण भगवान जी का टैटू। दिस इज लाइक 12 ईयर ओल्ड टैटू। सो क्या हुआ था कि मेरी एक दी है जो कृष्ण भक्त है, राइट। एंड कृष्ण भक्ति के 3 तरीके होते हैं, तो वो सेवाकारी हैं। इफ़ आई गेट अ लिटिल डीप में, जितनी मेरी नॉलेज है, हो सकता है मैं कम्प्लीटली रॉन्ग हूँ, पर जितना मुझे पता है, जितना मैं अब पता कर रही हूँ या चीज़ें जा रही हूँ, आई एम गोइंग बैक टू दैट पाथ। तो ये मैं अपनी 11th-12th की बात बता रही हूँ। तो मेरी एक दी है, तो वो सेवाकारी थी। सेवाकारी क्या बेसिकली होता है कि उनके पास एक लड्डू गोपाल जी होते हैं एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुप्रीम, एंड उनका आप सेवा करते हो एज अ बेबी ब्रदर, एंड यू कैन टेक हिम एज एनीथिंग। सो उनको सुलाना, उठाना, नहलाना, खिलाना, एंड ट्रीट दम एज योर फ्रेंड और योर चाइल्ड और योर ब्रदर। तो ये एक तरीके का सेवा होती है। एक एस्कॉन में होता है, वो बहुत एक कठिन, जिनको बोलते हैं आई थिंक कंटी मालाधारी बोलते हैं। अच्छा। सो अगर आपको कभी ऐसे यहाँ पे 3 तुलसी माला लगे, तो आप समझ जाइएगा कि वो कृष्ण भक्त है मोस्टली, जितना मेरी नॉलेज में है। अब उनकी लाइफस्टाइल इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस लाइफस्टाइल। यहाँ हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, वो कृष्ण, वो बहुत एक जैसे बोलते हैं ना रूल्स, थोड़े से एक कृष्णा के रूल्स हैं, वो लाइफस्टाइल फॉलो करता है। तो उसमें क्या होता है कि ऑनियन नहीं खा सकते, गार्लिक नहीं खा सकते, आप मदिरा नहीं छू सकते। जैनी ट्रेडिशन बेसिकली मदिरा मीन्स अल्कोहल, यू कैन नॉट टच अल्कोहल। उसके बाद बेसिकली जानी, बट अ लिटिल मोर टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल साइड। इसमें रिलीजियस कुछ नहीं है, इसमें स्पिरिचुअल है, कनेक्शन टूवर्ड्स द सुप्रीम, ठीक है। तो वो नहीं कर सकते हो, और आपको ऑफ कोर्स नॉन वेज हो गया, कॉफ़ी टी भी आप नहीं पी सकते हो। अच्छा, तो काफी वो भी तो फिर काफी रेस्ट्रिक्शंस वाली चीज है, बट ये मेरे को लगता है कि अंदर से आ जाता है, वो ये सेल्फ चॉइस है। चॉइस है, बिल्कुल। वो बोला नहीं जाता कि आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं करा जाता, बट ये आपकी सेल्फ चॉइस है। उसके अलावा जपमाल होती है, या मैं अगर उसको सही तरह से प्रोनाउंस करती हूँ, तो उसमें 108 बीट्स होते हैं। तो कृष्ण मंत्र होता है, वो आपको 16 बार दिन में जपमाल करनी होती है। 108 की बीट्स की रेपिटेशन इनटू 16 टाइम्स, एंड इट ग्रोज। और जितना आप ज़्यादा कृष्ण से कनेक्टेड होते जाओगे, जितना ज़्यादा आप चैंट करोगे, उतना ज़्यादा आप कृष्ण से कनेक्टेड होते जाओगे। भगवद गीता में जैसे देयर इज़
every solution to thing. I have never read it. ना आई हैव रेड भगवद गीता बेस्ट है. हाँ, आई वांट टू रीड इट, बट अब मैं फिर से मैं बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गई. मैंने 11th 12th 2 3 4 साल मैं अपने बोर्ड्स में अपने कृष्ण जी को लेके गई थी अपने, और उन्होंने एंट्री करने दी थी. तो और डेस्क ऐसे के ऐसे अंदर कनाजी ए कनाजी बी मैंने कहा जो कर रहे हो तुम कर रहे हो, मतलब आप कर रहे हो तुम कर रहे हो. एंड डेस्क के नीचे जगह थी, दूसरे स्कूल में होती थी ना हम लोगों की. तो बट डोंट यू थिंक इतना ज़्यादा भी ऐसा बिल्कुल छोड़ देना भी नहीं सही है? बट साथ तो तभी देंगे ना जब आप खुद मेहनत करोगे. देखो छोड़ देना नहीं, आप सब कुछ छोड़ देखो. कैसे मैंने कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो जैसे बिल्कुल इस नोशन को फॉलो करने लग जाते हैं कि हमने सब छोड़ दिया भगवान के ऊपर, जो करेंगे वही करेंगे. जो करेंगे वही करेंगे. एक चीज तो यही है कि ही सेज, भगवत गीता में भी है कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय मी एंड विदाउट माय विल देयर इज नथिंग. बट यू हैव टू डू योर पार्ट ना. बट आपका कर्म ही आपका फल है. एग्जैक्टली. और कर्म करो और फल की चिंता ना करो. जो चीज़ें जो लेसन उन्होंने अर्जुन को दिए, मुझे अभी तक मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ी है. आई रियली वांट टू स्टार्ट, बट जितना मुझे नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, तो कर्म तो करने पड़ेंगे अगर आपको कुछ चाहिए. यू हैव टू वर्क योर हार्ट आउट, यू हैव टू पुट योर सोल, योर हार्ट इन दैट थिंग. हाँ. बाकी जो उसकी मर्जी होगी उसके ऊपर आप नहीं बढ़ सकते. आप जितना भी कर्म कर लो टाइम पे नहीं. करेक्ट. ओह, ऑन दैट नोट, सो फॉर नाउ अगर आप कुछ किसी को बताना चाहते हो, अगर किसी को स्टार्ट करना हो, लाइक समवन हु वांट्स टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट, तो कैसा? टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट, एक सजेशन या एनीथिंग यू वांट टू से? अ वेरी शॉर्ट नोट. पहले तो पैशन है, पसंद है मेकअप करना, तो घर वालों पे करो, देखो, थोड़ा बहुत खरीदो, यूट्यूब से सीखो, ट्राई करो, एंड देन गो फॉर अ गुड प्रोफेशनल कोर्स. डोंट जस्ट डू योर रिसर्च ऑन इट, गो फॉर अ कोर्स एंड देन फिर डोंट जस्ट रन आफ्टर मनी. पैसे के पीछे मत भागो. पैसा अच्छा बनता है ना. मेकअप आर्टिस्ट इज अ गुड. अगर आपका नाम चल गया तो आप कहाँ पहुँचोगे? इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ भूमिका बहल, शी जस्ट गॉट मैरिड, शी हैज 1.1 million फॉलोअर्स 2 साल के अंदर. शी इज मेकिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा. हर क्लासेस 7 day क्लास का चार्ज आई थिंक 1 लाख रुपए है. एंड शी इज डूइंग लाइक ऑनलाइन क्लासेस उनका है 100 स्टूडेंट्स की होती है, 2499 उसकी फ़ीस होती है. वो मंथ में 4 होती हैं, प्लस ब्रांड डीलरशिप्स प्लस वो. तो हाँ, तो वो शी इज़ मेकिंग मेंडिंग मनी, शिट लोड्स ऑफ मनी. यस. तो इसमें पैसा है पर मेहनत भी होती है, क्योंकि हमारा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. तो सीखो और पैसे के पीछे ना भागो. जो मिल जाए उस पे पकड़ के आप अपना जितना क्रिएटिविटी दिखा सकते हो करो. अभी आई एम ऑल्सो इन माई लर्निंग प्रोसेस एंड टिल द एंड यू आर गोइंग ऑलवेज. यू बिल्कुल ठीक है. एंड परफेक्शन के पीछे मत भागो कि अगर तब ये होगा तब मैं स्टार्ट करूँगी. कर दो. जो प्रोडक्ट है हाथ में, जितना सा किट है, स्टार्ट करो. One day or day one? Yeah, it's always day one. It's always day one. Okay. On that note, Really? thank you so much, Bajaj Saab. Yes.